ये बाहर की दुनिया की बात सन्यासियों की बताई मिसाल देकर के, लेकिन आधारमूर्त तो दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है। लेकिन एडवांस पार्टी में भी यही धंधे चल रहे हैं। क्या ऐसे ऐसे ग्रुप्स निकल पड़े हैं जो कहते हैं अकेला बाबा थोड़े ही पतितों को पावन बनाई लेगा दंग के रंग से। हम ब्राह्मण बच्चे भी तो हैं, शिवो हम बन करके बैठ जाते हैं और सेवा लेना शुरू कर देते हैं। ऐसों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके कन्या माताओं को। पांडवों का तो इतना बिगाड़ नहीं होगा, अगर थोड़ा सा ज्ञान है बुद्धि में तो। देखो पांडवों के लिए तो फिर भी गायन है। क्या पांडव ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे, क्या ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं कि अपने देहाभिमान को नष्ट कर ही देते हैं। लेकिन कन्या माताओं के लिए गायन क्यों नहीं है? पांडवों का गायन है, कन्या माताओं का गायन नहीं है। क्यों? जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले कौन धराशायी हो गया? द्रौपदी। इससे क्या साबित हुआ? नहीं, इससे ये साबित हुआ कि पुरुषों ने बुद्धि फसाई, उन सन्यासियों को अपना गुरु मान लिया, उनसे प्रभावित हो गई। क्या करना है? अभी मुझे में बोला कन्याओं को विशेष ध्यान देना है, इस बात पर माताओं को विशेष ध्यान देना है। शिव बाबा के सिवाय हम और किसी से तो गाइडेंस लेना शुरू नहीं कर दिया, और किसी को गाइड तो नहीं बना दिया। बाबा ने पहले ही इशारा दिया था, सचेत कर दिया था, इस यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्या माताओं की। पांडवों को क्या बनकर रहना है? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है। जैसे माताओं के लिए बोला, कन्याओं की ढाल बनकर के रहें। कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की, माताएं ढाल हैं। ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला? पांडव क्या है? सिर्फ गार्ड हैं, रक्षक हैं, उनको गाइडेंस देने वाले नहीं हैं। गाइड कौन है? गाइड एक शिव बाबा। अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया, तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर नहीं चाहिए। जैसे द्रौपदी धराशायी हो गई, नाम तो द्रौपदी दिया गया, ध्रुवपद पाने वाली, लेकिन पुरुषार्थ का कैसा चौपटा हो गया? पुरुषार्थ नष्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ बोला कि कन्याओं माताओं को खास विशेष ध्यान देना है। होने की बात है एडवांस नॉलेज में। तो माताएं कन्याएं होती हैं, किसी भाई से प्रभावित हो जाती हैं ज्ञान में सेवा से, तो कहते हैं आप समझाओ। आपके समझाने से ये आत्मा पैदा हो जाएगी, बाप का बच्चा बन जाएगी। ये भूल जाती हैं बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया है? माताओं कन्याओं को दिया है। तो अपने प्रभाव को भूल जाना, बाप के प्रभाव को भूल जाना, और मनुष्य गुरुओं को निमित्त बनाई दिया।
तो पुत्रवान भव हो जाएंगी, श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, वो स्वयं हिम्मत करें उन्हें समझाने की, जितना हो सके भाई लोग खुद आगे न बढ़े समझने समझाने के लिए। माताओं कन्याओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बाबा ने जहाँ तक सीमा बांध दी है पांडवों के लिए कि शिकार मार करके बाहर से लाएं, यहाँ तक उनकी सीमा है। क्या किसी आत्मा को कन्विंस करके, बातचीत करके और उसको कन्विंस करके, प्रभावित करके ले आए, किसके सामने? कन्या माताओं के सामने। बाकी उसे पकाना, खिलाना, ये सब किसका काम? ये सब कन्या माताओं का काम। लेकिन होता क्या है? बनाने के लिए होता फिर उल्टा है। जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए। तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ, ये तो और उल्टा कर रहे हैं। इससे देहवान वाली संतान पैदा होगी या आत्माभिमानी संतान पैदा होगी? विशेष ब्राह्मण पैदा होगा या पुष्कर वो सारस्वत पैदा होगा? सारस्वत ब्राह्मण पैदाइश तभी हो सकती है जब बाबा के नियमों का हम अक्षर से पालन करते हैं, कदम कदम पर। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो। बाबा थोड़ी बैठा हुआ है, जो भी हम काम करेंगे उस काम करते समय बाबा बैठा हुआ है नहीं। बुद्धि से हम सोचें कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है, श्रीमत के प्रतिकूल तो नहीं है। अगर प्रतिकूल है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। दुनियावी धारा प्रवाह में नहीं बहना चाहिए कि सब ऐसे ही करते हैं तो हमको क्या हुआ, सब करते हैं करने दो। तुम्हारी शक्ति है उस धारा प्रवाह से टकराने की, तो उनको समझाओ। शक्ति नहीं है तो बाबा को इन्फॉर्मेशन दे दो, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, बात खत्म। तुम हल्के हो जाओ, बाबा जाने, बाबा का काम जाने। काश्मीर में माउंट आबू जाएंगे। है जगदम्बा के भक्तों को समझाने के लिए माउंट आबू में जाना है? वहाँ मंदिर बना हुआ है? जगदम्बा का मंदिर माउंट आबू में बना हुआ है। दिल्ली जाएंगे, कोई बोल रहा है दिल्ली जाएंगे। अच्छा, दिल्ली में जगदम्बा के भक्त हैं? बाबा ने एक मुरली में बोला है, जो जिसके पुजारी होंगे, जो जिस धर्म के होंगे वो उसी की बात मानेंगे। क्या? जो जिस धर्म के होंगे वो उसी की बात मानेंगे, फिर चाहे भगवान ही क्यों होता रहे, उसकी भी नहीं मानेंगे। माना?
9 ग्रुप्स हैं रुद्रमाला में। नौ प्रकार के ग्रुप्स 12-12 की संख्या में हैं। हर ग्रुप का एक मुखिया होता है, जिन मुखियों से मिलकर के नवग्रह पूजन हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। उन्हें नवरत्न कहो, 8-9 देवता कहो, उनके कोई विशेष फॉलोअर्स हैं जिनकी बुद्धि अपने हेड्स में लटक जाती है। उनके पराक्रम युक्त पुरुषार्थ को देख करके लटकनी तो चाहिए शिव बाबा में या अपने अपने ग्रुप के हेड्स में। लेकिन होता क्या है? अपने अपने ग्रुप के जो हेड्स हैं उन्हीं की बात मानने लग पड़ते हैं और ग्रुपिज्म हो जाती है। अलग अलग ग्रुप्स तैयार होते हैं। वो 9 ग्रह आपस में टकराते हैं और उनके फॉलोअर्स भी आपस में टकराते हैं। बातें कहाँ की हैं? जरूर संगम युग में ही इन सब बातों को फाउंडेशन पड़ा होगा। उन 9 ग्रुप्स में सबसे श्रेष्ठ 2 ग्रुप कौन से हैं? जो रुद्रमाला में सबसे ऊपर की ओर होते हैं। इस्लामी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। रुद्रमाला तो है, लेकिन उसमें भी 9 धर्म के 9 बीज हैं मुख्य। और 9 के 12-12 फॉलोअर्स होते हैं। तो माला में ऊपर के जो 12 दूनी 24 मणके हैं वो दुनिया के सबसे पावरफुल बीज हैं। उनमें एक सूर्यवंश, सिर्फ ज्ञान सूर्य को ही फॉलो करने वाला है। कहते हैं सूर्य देवताय नमः। गीता में क्या लिखा है? मैंने सबसे पहले ये ज्ञान किसको दिया? सूर्य को दिया। तो बात गलत लिखी है या सही लिखी है? जरूर कोई सूर्य नाम का कोई हुआ है। सूर्य के रूप में ज्ञान प्रकाश देने वाला कोई नक्षत्र हुआ है। तीव्र पुरुषार्थी जिसको पहले पहले शिव बात आकर के ज्ञान देते हैं। सूर्य का रथ बहुत प्रसिद्ध है वैदिक भाषा में। कहते हैं उसमें 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। अचरतन है ना, तो उसको मिला करके कितने हुए? 8। चलो वो तो मन बुद्धि रूपी अश्व की बात हो गई, आत्मा रूपी अश्व की बात हो गई। उस रथ में जुड़ते तो बाद में होंगे, पहले तो आपस के संस्कार टकराते होंगे ना, कि पहले ही रथ बन के तैयार हो जाता है और वो घोड़े आपस में एक दूसरे को सहयोग देने लग पड़ते हैं, रथ से जुड़ जाते हैं।
पहले जरूर 63 जन्मों के संस्कार माया के रूप में, रावण के रूप में बुद्धि में प्रवेश करते हैं और टकराहट पैदा होती है। बाद में जब संकल्पों का खून खराबा होने के बाद अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाता है कि पावरफुल कौन है, तब टकराना बंद हो जाता है। तो बात बताई, पहले 2 ग्रुप पावरफुल कौन से, जो फूल के सबसे नजदीक हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो सूर्यवंश की तो बात बताई, और सूर्य से प्रकाश लेने वाले सभी नक्षत्र हैं, सभी ग्रह हैं, लेकिन सबसे पहले कौन लेता है और प्रैक्टिकल में धारण करता है? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, सब प्रकार के संबंधों की बाजी लगा करके प्रैक्टिकल स्टेज पर सबसे पहले कौन सा ग्रह या उपग्रह आता है? नक्षत्र की कोटि का भी नहीं है, ग्रहों की कोटि का भी नहीं है। क्या है? उपग्रह माना जाता है। माना बहुत छोटा और कमजोर है दूसरों के मुकाबले में। कलयुग के लास्ट जन्म में आकर के वो आत्मा बहुत कमजोर पड़ जाती है, और वो कमजोरी इतनी जास्ती बढ़ जाती है कि बाबा को मुरलियों में बोलना पड़ता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कमजोर बनाया किसने होगा? कोई ने तो कमजोर बनाया होगा। भारतवर्ष में माताओं कन्याओं को ही सबसे नीचे गिराया गया। उसमें भी माताओं की तो बहुत ही बेकदरी हुई, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती बड़ा माता का रोल अदा करने वाली है प्रकृति। उसका नाम दिया है प्रकृति। प्रतिमाना रचना, परमात्मा बाप की जो पहली रचना है, बहुत पावरफुल थी। अभी भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद बहुत पावरफुल हो जाती है, लेकिन शूटिंग का हिसाब नोधा हुआ है। पहले सतो प्रधान, फिर उतरते उतरते संग के रंग में आते आते कमजोर हो जाना। परिवार में भी सबसे जास्ती कमजोरी किसे आती है? बाप को आती है, नंबरवार बड़े बच्चों को आती है, बच्चियों को आती है, या माता सबसे जास्ती कमजोर होती है? बच्चों की पैदाइश करते करते 9 महीने उनको गर्भ में धारण करते करते अपना सारा खून उनको अर्पण करते करते, उनकी परवरिश करते करते उनके मोह में ऐसी पागल हो जाती है कि अपनी परवाह नहीं करती। इसलिए आपने देखा होगा मोस्टली माताएं कहती हैं हमारी बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं,
सब भूल जाओ, कुछ नहीं बैठता है। एक तो बैठता है, क्या बैठता है? बाबा तो याद रहता है, तो बस एक है साध ही सब सद है, सब ताकि हरि भज। एक में सब कुछ समाया हुआ है, एक को मुट्ठी में धारण कर लिया और सारी दुनिया से मोह त्याग दिया। माताओं ने मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो माताएं समझो पास हो गई। तो माताओं में सबसे बड़ी माता कौन? एक सतरूपी रंगमंच पर भी तो कोई बड़ी से बड़ी माता का पार्ट अदा करने वाली हुई होगी ना। शूटिंग पीरियड में कहो, रिकॉर्डिंग पीरियड में कहो, रिहर्सल के पीरियड में कहो, तो पुरुषोत्तम संघ में ऊपर जो गीता माता कहो, प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसका पार्ट बजाने वाली शक्ति 4 युगों में शूटिंग के प्रवर्तन में आते आते सबसे जास्ती चैकों से लगता है कमजोरी का। लेकिन कोई विशेषता तो होगी ना उस मणके में। माला में फर्स्ट नंबर का मणका है तो और लास्ट नंबर का मणका है तो, चाहे वो 16,000 की माला हो, चाहे 108 की माला हो, चाहे 8 की 9 की माला हो, माला है तो जरूर ऊपर के 2 मणके जिनमें एक दाईं ओर एक बाईं ओर पार्ट बजाने वाला है, बाप के सबसे नजदीक है। कौन से बाप के? सुप्रीम सोल बाप, जो आत्माओं का बाप है शिव, उसके सबसे नजदीक है। क्यों? लास्ट मणका है, फिर तो नजदीक नहीं होना चाहिए, फिर तो दूर होना चाहिए। सबसे नजदीक क्यों? कोई शिफ्ट होगी, कोई तो विशेषता होगी। जो सब मणकों के लास्ट का मणका होते हुए भी, सबसे कमजोर होते हुए भी बाप के सबसे नजदीक है, उसके लिए अभय दान दिया हुआ है शास्त्रों में भी और मुरलियों में भी। क्या अभय दान है? शक्ति की नैया, क्या बोला? शक्ति की नैया हिलेगी ढुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। रामायण में उसका काठ की नवैया के रूप में गायन कर दिया है। महाभारत में उसे द्रौपदी के नाम से नाम दे दिया है। द्रौपदी क्या नाम दिया है? ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। जैसे ध्रुव तारा अटल है, वैसे उसका पद भी ध्रुव है। वो ध्रुव नहीं है, ध्रुव तारा तो हिलता डुलता नहीं है, लेकिन उस नवैया का जो पद है वो ध्रुव है। जन्म स्थान कौन सा है? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में वो जन्म है, वो हद का है, बेहद का है। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म स्थान कौन सा है? अरे द्रौपदी का जन्म स्थान कौन सा होता है? पांचाल नगर। पांचाल नगर माना नहीं, कामपिल्ले नगर, जहाँ राजा द्रुपद की राजधानी थी।
जहाँ द्रौपदी कुंड आज भी बना हुआ है यादगार में। कहते हैं यज्ञ कुंड हुआ और उसमें से द्रौपदी का जन्म हुआ। तो स्थूल यज्ञ कुंड में से कोई स्थूल द्रौपदी तो जन्म होने की बात है नहीं। क्या बात है? जरूर कोई ज्ञान यज्ञ कुंड हुआ है और उसमें से उस द्रौपदी ने जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया है। अग्नि तो स्थूल अग्नि है कि योग अग्नि है? मधुबन में कौन सी अग्नि होती है? जिसे काशी नगरी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, बनारस कहते हैं, जहाँ बना बनाया ज्ञान का रस मिलता है, सब तैयार किया हुआ माल मिलता है। जाने वालों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्थूल में भी नहीं करनी पड़ती और सूक्ष्म में भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बनारस कहो, काशी कहो, पांचाल नगरी कहो, कपिल मुनि के द्वारा बसाई हुई नगरी कामपिल्ली नगर कहो, जो कपिल मुनि की यादगार आज कहाँ बनी हुई है? सबसे बड़ी गंगा सागर मेले में, गंगा में समाधि ले ली। कहाँ समाधि ले ली? गंगा और सागर के बीच में समाधि ले ली। यादगार कहाँ की होगी? बाबा ने कपिल का अर्थ बताया है जोड़ी। कैसे मुनि? कपिल मुनि माना कैसे? प्रवृत्ति मार्ग के थे या निवृत्ति मार्ग के? शास्त्रों में तो उनको निवृत्ति मार्ग का दिखाई दिया है, लेकिन बाबा के अनुसार वो प्रवृत्ति मार्ग के नहीं, वो निवृत्ति मार्ग के नहीं थे, वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग के थे। वो प्रवृत्ति की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं डूब सकती? उस ध्रुवपदी की यादगार जो आज की दुनिया के हिसाब से है, वो है बाप दादा का दिल। कौन सा है बाप दादा का दिल? कोई शहर है जो बाप दादा का दिल माना जाता है? कलकत्ता, दिल्ली। दिल्ली है बाप दादा का दिल। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर है। बाहर की दुनिया वाले जो बाहर के देश हैं वो भी दिल्ली के ऊपर टकटकी लगाए देख रहे हैं। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी दिल्ली के ऊपर नजर बांध के बैठे हुए हैं। कब परिवर्तन हो? और एडवांस पार्टी भी टकटकी लगाए बैठी हुई है। देखे क्या परिवर्तन होता है। अभी वैष्णवी शक्ति को भूल गए। जो टकराव है, घर घर में टकराव है। कलयुग के अंत में जाकर के कोई ऐसा परिवार बचता है जिसमें घर में परिवार में टकराव न रहता हो? कोई है? कोई ऐसा परिवार नहीं होता। कुछ न कुछ संकल्पों में टकराव जरूर होगा। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण जैसे सत संकल्पों से एक हो जाएं। तो कलयुग के अंत में जो आज में हुआ, अंत में भी होता है।
आदि में जो सबसे पावरफुल परिवार होता है, कुटुंब होता है, वही अंत में सबसे कमजोर कुटुंब बन जाता है। जो प्रजापिता का परिवार है, उस परिवार में ही टकराहट होती है। प्रजापिता कहो, भारत कहो, बात तो एक ही है। भारत में घुसपैठिए घुस जाते हैं और भारत के अंदर शीत युद्ध चल पड़ता है। ये विदेशियों के प्रभाव से चलता है या कोई और प्रभाव के कारण होता है? ये विदेशियों के प्रभाव से प्रभावित होकर के दिल्ली अपने अस्तित्व को खतरे में डाल देती है। लेकिन दिल्ली के ऊपर बाप दादा की नजर है। वो नैया कितनी भी डोलेगी, हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसको डुबा दे। आखिर उस बाप की रचना है, पहली रचना है। बच्चे का जन्म तो बाद में होता है। शक्ति रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण रूपी बच्चा तो बाद में जन्म लेता है, वो सेकेंडरी रचना हो गई बाप की। लेकिन पहली रचना जो कृष्ण से भी ज्यादा पावरफुल है, जो जब डोलायमान होती है तो सारी सृष्टि को तहस नहस करके नष्ट कर देती है। इसलिए एक मुरली में क्या बोला है? शंकर की जगह किसे बैठाना चाहिए? शंकर की जगह अगर मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में बहुत सहज हो जाता। क्या समझाने में? कि शंकर द्वारा विनाश नहीं होता है। शंकर तो याद में बैठा हुआ है, उसे कैसे साबित करेंगे कि विनाश होता है? वास्तव में संहार कारण शक्तियां गाई हुई हैं। किसका संहार करती हैं? देवात्माओं का। देवात्माओं का संहार नहीं करती शक्तियां। जो आसुरी प्रकृति के हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, कितना भी ज्ञान उनको सुनाया जाए, लेकिन कीड़े मकोड़ों का ही रूप धारण करके रहते हैं। उनके डंक टूटते ही नहीं। तो ऐसों का विनाश करने के लिए वो शक्तियां संहार कारिणी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जगदम्बा की भुजाएं, दुर्गा की भुजाएं, दुर्गुणों को दूर करने वाली भुजाएं, वो निभी हुई हैं। पहले वो अपना कार्य कहाँ करेंगी? उनका कार्य क्षेत्र कौन सा होगा? दुनिया होगी 500 करोड़ वाली, या आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया होगी? आधारभूतों की होगी पहले, या बीज रूप आत्माओं की दुनिया होगी? बीज ज्यादा पावरफुल होता है, जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं, या टहनियां और पत्ते ज्यादा पावरफुल होते हैं? बीज बहुत सख्त होता है। तो एडवांस पार्टी में जो रुद्रमाला तैयार होती है वो है दुनिया के सबसे चुनिंदा बीज। वो 108 बीज तो श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन उनके फॉलोअर्स भी बहुत श्रेष्ठ हैं।
तो पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। पहले सफाई कहाँ होनी चाहिए? घर में सफाई होनी चाहिए। इसलिए पिछली साल की अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। क्या प्रकृति माई कैसे खड़ी हुई है? अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है। दुनिया में तो प्रकृति को जड़ मानते हैं। 5 तत्वों का संघात प्रकृति कहा जाता है, लेकिन दुनिया वाले तो नहीं जानते कि सृष्टि पर जो सूरज है, चांद है, सितारे, 5 तत्व जो भी चीजें हैं वो जड़त्वमयी ही नहीं है। उनके मानंद पाठ बजाने वाली कोई चैतन्य शक्तियां, आत्माएं भी हैं। दुनिया का परिवर्तन जड़ करेगा या चैतन्य आत्मा करेगी? चैतन्य आत्मा ही पहले अपने को परिवर्तित करती है। जब मानवीय प्रकृति जो चैतन्य है वो परिवर्तन हो जाती है तो जड़ प्रकृति भी परिवर्तित हो जाती है। मनुष्य जब सतो प्रधान देवता बनता है तो प्रकृति भी इतनी सात्विक बन जाती है कि मनुष्य को कुछ भी करने की दरकार नहीं रहती। प्रकृति ही हर प्रकार की सेवा करती है। जैसे परिवार में माता, छोटी माता हो या बड़ी माता हो, सारी पालना, सारा कार्य करती है। बच्चे तो बेपरवाह होते हैं, माता ही सारा वजन उठाती है। तो प्रकृति की शक्ति, जगत माँ की शक्ति जब बाप दादा की पावर उसे प्राप्त होती है, वो पावर अंदरूनी होगी या बाहर की होगी? अंदरूनी पावर कौन सी है? चित्र में तो दिखाई दिया, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो प्रैक्टिकल में शंकर द्वारा विनाश होता है या शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है? अब प्रेरणा को पकड़ा कैसे जाएगा? है? कोई प्रूफ कैसे पकड़ा जाएगा कि प्रेरणा दी है कि नहीं दी है, और कब दी है और कैसे दी है? ये तो बहुत मुश्किल बात हो गई। तो भी सिर्फ कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन वास्तव में इतना बड़ा जो हुजूम तैयार हो रहा है एडवांस पार्टी में, जब नए संगठन, नए से नए दुनिया के सबसे नए संगठन की स्थापना होगी, स्वर्गीय संगठन की, तो उसमें इतने ढेर सारे होंगे या थोड़े होंगे? हैं? 9 धर्मों के ग्रुप से एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे या पहले 2 धर्मों के ग्रुप इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे? कौन कौन से 2 ग्रुप? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में आधार मूर्तों में चंद्रवंशी हैं। अभी तक तो हम यही समझते थे, और उद्धार मूर्त माना एडवांस पार्टी रुद्रमाला में सूर्यवंशी है, यही समझा जाता था। लेकिन अभी बात क्या निकल रही है कि रुद्रमाला के जो बीज रूप मणके हैं उनमें ही 9 धर्मों के 9 प्रकार के बीज और उनके फॉलोअर्स हैं। उनमें सबसे जास्ती पावरफुल वो है जो परमात्मा बाप के ज्ञान को उठाते हैं सबसे पहले। कौन से ग्रुप से? सूर्यवंश और चंद्रवंश।
तो सूर्यवंशी किसको फॉलो करेंगे और चंद्रवंशी किसको फॉलो करेंगे? हैं? शिव बाबा को दोनों फॉलो करेंगे शुरुआत से ही, हैं? तो फिर वो क्लियर कैसे होंगे? ये पता कैसे चलेगा कि ये सूर्यवंशी है, ये चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, ये बौद्धी वंशी है, ये क्रिश्चियन वंशी है? अगर सारे ही एक शिव बाबा को शुरू से ही मानने वाले हों, एक तरह से एक ही तरह से फॉलो करने वाले हों, एक शिव बाबा के लिए ही मन मना भव हो जाए, तो माला प्रत्यक्ष माला के ग्रुप जो हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे? होंगे? नहीं हो सकते। इसलिए 63 जन्मों का जो हिसाब किताब है वो शूटिंग पीरियड में सामने आ जाना चाहिए। पहले 2 ग्रुप्स भी भले क्यों न हो, लेकिन 63 जन्मों में वो 2 ग्रुप्स भी आपस में टकराते रहे होंगे या नहीं टकराए होंगे? 63 जन्मों में सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों में आपस में जो टकराव है वो शास्त्रों में भी दिया हुआ है। इस्लाम वंशियों का, क्रिश्चियन वंशियों का और धर्मावलंबियों का वो टकराव तो अभी हमारे सामने हिस्ट्री में ही मौजूद है। उसको तो सुनने की, जानने की बात ही नहीं। तो जो पहले 2 ग्रुप हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश, चंद्रमा को फॉलो करने वाले और सूर्य को फॉलो करने वाले, तो ज्ञान चंद्रमा का पाठ अदा करने वाली अभी ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की दुनिया में आत्मा कौन है? हैं? क्या हिम्मत से नहीं बोल पाते हैं? मम्मा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही जिस शक्ति में प्रवेश करके संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है जगत अम्बा के रूप में, वो चंद्रमा ही माता का पाठ बजाने वाली या प्रकृति का मानिंद चैतन्य पाठ बजाने वाली शक्ति है। और उसके जो फॉलोअर्स हैं, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो स्थिति क्या होती है? अरे विज्ञान के तरीके से स्थिति क्या होती है? चंद्र ग्रहण पड़ता है तो चंद्रमा के ऊपर किसका परछाया पड़ता है? पृथ्वी का। एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी आ जाती है और एक तरफ चंद्रमा होता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को ढक लेती है, तो अंधेरा दिखाई पड़ता है चंद्रमा पर। माना चंद्रमा पृथ्वी के छाया में आ जाता है, यही होता है ना। वो तो जड़त्व की बात हुई। अब चैतन्य में आ जाइए। जब ज्ञान सूर्य चमकता है तो धरणी किसे कहा जाता है? कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है। कन्याओं माताओं रूपी जो धरणी है वो चंद्रमा के ऊपर प्रकाश को ढक लेती है और चंद्रमा परछाई में आ जाता है। किसके परछाई में? सूर्य के परछाई में। पृथ्वी धरणी अर्थात कन्याओं माताओं के परछावे में आ जाता है। परछावे में आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? वेद में
सूर्य के प्रभाव से प्रभावित नहीं रहता। किसके प्रभाव से प्रभावित हो जाता है चंद्रमा? कन्या माताओं के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। घर परिवार में माता ज्यादा संसर्ग संपर्क में किसके रहती है? जब बच्चे बच्चियां बड़े हो जाते हैं तो ज्यादा उसका संग करेंग किसके साथ रहता है? बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ? है बच्चियों के साथ। अब समझ में आया होगा कि भारतीय परंपरा में बच्चियों को वर्षा क्यों नहीं मिलता? और बच्चों को वर्षा क्यों दिया जाता है? हैं? बच्चे बाहर का काम तो करने वाले होते हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं वो माँ के ज्यादा प्रभाव में रहने की कोशिश, माँ को अपने प्रभाव में रहने की ज्यादा कोशिश करती है कि माँ हमारी बात माने। वो स्वार्थ बुद्धि जो है वो सारे परिवार की प्रक्रिया को बिगाड़ देती है। बाबा कहते हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया तो पानी, खींच लिया तो खून बराबर। लेकिन जो कन्याएं शादीशुदा हो जाती हैं तो उनकी स्थिति क्या रहती है? वो बाप से तो सीधा कह नहीं सकती, तो क्या करती है? माँ के ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो लौकिक दुनिया में चलती हैं, लौकिक दुनिया में जो भी बातें चलती हैं उनकी शूटिंग, उनकी रिहर्सल, उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में रिकॉर्डिंग होती है। ज्ञान चंद्रमा का जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली शक्ति है वो पहले तो सूर्य के प्रभाव में, सूर्य की परछाया में रहती है, लेकिन समयांतर में ड्रामा कुछ ऐसा बना हुआ है जिसके कारण किसके प्रभाव में आना पड़ता है? कन्याओं माताओं रूपी धरणी के प्रभाव में जाना ही पड़ता है। और वो कन्याएं माताएं अल्प बुद्धि होने के कारण, स्वार्थ बुद्धि होने के कारण, जैसे बेसिक नॉलेज में जो अल्प बुद्धि थे, अल्प बुद्धि वाले नारायण और उनके फॉलोअर्स, सेकंड नारायण से लेकर के 8वां नारायण, दूसरे धर्मों के नारायण, इसी भारत में पूजा नहीं होती है, वो और उनके फॉलोअर्स हाथ धो करके किसके पीछे पड़ गए? किसकी चमचागिरी की? ब्रह्मा की। शिव बाबा को भूल गए। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा के चित्र नहीं रखने हैं, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। और उन्होंने प्रभाव में आकर क्या किया? ब्रह्मा के ही चित्र रखे और ब्रह्मा को ही याद किया। तो शक्तिहीन हो गए, स्वयं शक्तिहीन हुए और अपने फॉलोअर्स का भी बनता ढाल किया। यही वाणी चल रही है गुरुओं के ऊपर और जगदम्बा के भक्तों के ऊपर। अभी वाणी में सुना, कहाँ जाके सेवा करनी है? कौन से जगदम्बा के मंदिर में? कश्मीर में जाकर के। जो जगदम्बा के भक्त हैं वहाँ जाकर के सेवा करो। दे दान तो छूटे ग्रहण, मनसा सेवा करेंगे तो तुम्हारी आत्मा का ग्रहण छूट जाएगा। क्यों? क्यों? पहले तो तुम्हारी माँ का उद्धार होगा या पहले तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? पहले परिवार में कौन तैयार होनी चाहिए? माँ तैयार होनी चाहिए। माँ पावरफुल बनेगी तो स्वर्ग का उद्घाटन करेगी।
तो यहाँ बताया कि जगदम्बा के मंदिर में तुम बच्चों को जाना चाहिए। वो जड़ मूर्ति जगदम्बा के मंदिर में जाने की बात नहीं है। कहाँ जाने की बात है? वो छोटा सा मंदिर बनाते हैं। कैसा मंदिर बनाते हैं? जगदम्बा का छोटा सा मंदिर बनाते हैं और छोटी सी मूर्ति उसमें स्थापन करते हैं। उस मंदिर में जाकर के जगदम्बा के जो भक्त आते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए पहले। अरे भाई, रुद्रमाला में जो चंद्रवंशी 12 मण के होंगे उनमें एक तो मुखिया हुआ और बाकी 11 कैसे हो गए? फॉलोअर्स हुए ना। किसको फॉलो करेंगे? हैं? ज्ञान सूर्य को फॉलो करेंगे? हैं? पहले तो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करेंगे ना। उनकी ये शिफ्ट होगी कि अगर ज्ञान सूर्य भी सामने आ जावे और कोई डायरेक्शन दोनों में टकराव पैदा करने वाला हो, किसमें? ज्ञान चंद्रमा का डायरेक्शन और ज्ञान सूर्य का डायरेक्शन, तो वो चंद्रमा के जो फॉलोअर्स होंगे वो किसकी बात मानेंगे? चंद्रमा की ही बात मानेंगे। तो किसको जाकर के समझाओ कि एक की बात माननी है या दो की बात माननी है? एक की बात मानेंगे तो कल्याण होगा और दो मतों पर चलेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे और अपने फॉलोअर्स का भी अकल्याण कर देंगे। मुरली में सबसे जास्ती कौन सी माता की महिमा करते हैं? कन्याओं की। जगदम्बा की सबसे जास्ती महिमा की है। गीता माता की बहुत महिमा की है, लेकिन बाबा ने कहा बाबा भी इतना नाम नहीं निकाल सकते। बाबा ने सिर्फ मुख से महिमा की है, लेकिन प्रैक्टिकल महिमा तुम बच्चियां निकाल सकती हो। ये वाणी भी कौन से जोन के बीच में चल रही है? ईस्टर्न जोन के बीच में क्यों चल रही है? दक्षिण भारत वालों के सामने क्यों नहीं चल गई है? क्यों दक्षिण भारत वाले क्यों नहीं प्रचार कर सकते? हाँ, क्योंकि दक्षिण भारत को भारत का विदेश बोला है। विदेशी जो है वो जगदम्बा के महत्व को उतना नहीं समझ सकते। जगदम्बा की महिमा वो तो गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते।